बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9th फेडरल बोर्ड उर्दू नेशनल बुक फाउंडेशन नई किताब 2024 की उसके जो है ना आखिरी नज़म प्याम लतीफ़ उसकी मश्क़ी सवालात आपके सामने मौजूद हैं। इसको आप गौर से देखिए। पहले ये पैराग्राफ दिया गया है, इसका आप तर्जुमा आपके सामने मौजूद है। आप उसके बाद मफ़हूम मकासद बरकरार, अंग्रेज़ी इबारत के असल मानी मफ़हूम मकासद ज़रूर बरकरार रखे गए हैं इसमें। उसके बाद अगला सवाल है, प्याम लतीफ़ नज़म आपने पढ़ी, हवालों के साथ दर्ज अशार की तशरीह करते हुए अपनी राय दें। तो अब आपके सामने ये अशार मौजूद हैं, इनकी तशरीह भी है, हवाले के साथ अशार की तरफ अपनी राय भी साथ साथ जो है ना वो भी एंड पे शामिल की गई है कि इसमें शेर के बारे में हमारी राय क्या है। उसको भी आप अच्छी तरह देख लीजिए। पढ़ने से लिए के सामने साफ नज़र आ रहा है क्या लिखा गया है, तो आप इसको खुद ही जो है ना अपने अल्फाज में ढाल लीजिए। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगी। ये उसकी तशरीह है, साथ फिर हवाला भी साथ दिया गया है। इसके लिए 2-3 हवाले दिए गए अशार के, तो इसको आप देख लीजिए। और उसके बाद है अगला शेर भी है, उसकी तशरीह भी आपके सामने मौजूद है। तो आप ये वाली तशरीह आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं, आप अपने पीछे जो नसाब दिए गए हैं उसके बाद तर्जुमे हर हवाला जात भी आपको इसमें शामिल कर दिया गया है। तो उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 कि शाह अब्दुल लतीफ़ का शामिल नसाब कलाम मौजूद मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की शनाख्त करते हुए अपने साथी तलबा के साथ वज़ाहत करें और इंसानी शख्सियत की तरबियत के हवाले से इन ज़री अफ़कार और ख़यालात पर अपनी राय का इजहार भी करें। तो इसका आंसर नीचे मौजूद है, आप इसको गौर से देख लीजिए। 2 और सफ़े हैं इसके हैं, डिटेल में दिया ये आंसर दिया गया है। इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिए, ये भी साथ उसका नेक्स्ट पेज है, आपको ये अच्छा लगेगा। उसके बाद है शाह लतीफ़ के शामिल नसाब कलाम के अहम नुकात खुलासा लिखें, यानी पूरी नज़म का खुलासा आपके सामने मौजूद है। तो ये नज़म है आपके साथ, इसका ख़ुलासा आप इसको जो है ना ख़ुलासे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका अहम सवालात है कि मुख्तलिफ़ अशार जो है उनसे सवालात के जवाबात, ये नज़म में से अशार लिए गए हैं और उसके नीचे जो है ना उन अशार से सवालात बनाए गए हैं और फिर उसके जवाबात भी साथ दे दिए गए हैं। तो आपको ये भी बोर्ड में, क्योंकि आपका एक सवाल आता है तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा इसके क्वेश्चन आंसर आपके उसके हवाले से। तो पहला है, पहले शेर का मफ़हूम लिखें। बेतदालियों से नहीफ़ नज़ार हैं, ख़ुद सर हैं चारा गरी के शिकार हैं, इसका मफ़हूम आपने लिखना है। उसके बाद अगला है, परहेज़ ही ना हो तो दवा क्या असर करे, से शायर की क्या मुराद है। फिर अगला सवाल है, शायर के मुताबिक फ़ितरत बीमार को बदलने की सलाहियत किन लोगों में होती है। फिर उसके बाद अगला सवाल है, इसको हाजत नहीं मसीहा की जिस पे महबूब की नज़र हो जाए। इस शेर का आपने मफ़हूम लिखना है, वो भी आपके सामने मौजूद है। इसका आंसर है, तो आप छोटे छोटे सवालात बनाए गए हैं, एक ही दफ़ा पढ़ लीजिए तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको शेर सामने हो तो आप मतलब आता हो तो आप खुद ब खुद इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, उसकी हाजत नहीं मसीहा की जिस पे महबूब की नज़र हो, इसका मफ़हूम लिखें। अगला है, तेरी ज़ात अव्वल आखिर तू ही कायम और तो कदम से क्या मुराद है। और फिर अगला, या फिर है, तुझसे वाबस्ता हर तमन्ना तेरा यासर रब करीम से क्या मुराद है। तो मुराद है क्या है, उसमें क्या कहा गया, ये छोटे छोटे सवालात होते हैं। अगर आपको तशरीह आती है और शेर का मतलब पता है तो आप इंशाल्लाह ताला उसको आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आता है, अगले अशार दिए गए हैं, इन अशार के भी सवाल जवाब बनाए गए हैं, तो आप इसमें से भी आप जो है ना वो आसानी के साथ लिख सकते हैं कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। थोड़े से इजी सवाल बनाए गए ताकि हर बच्चा जो है ना मुश्किल अगर सवाल किया जाए तो वो नहीं आंसर जवाब दे सकता। तो इसलिए छोटे छोटे सवाल बनाएंगे ताकि आपको मफ़हूम समझ आए, तो उसमें से कोई भी सवाल बोर्ड में बन के आ जाए तो आप उसको आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब आगे सवालात आ रहे हैं, उनके साथ जवाबात भी शामिल हैं। सवाल है, उसको हाजत नहीं मसीह है कि जिसमें महबूब की नज़र हो, इसका मफ़हूम लिखें।
پھر اگلا شعر میں اول آخر قائم قدیم سے کون سی صفات مراد ہیں، اس کا بھی آنسر دیا گیا ڈیٹیل میں، مطلب پراپر کر کے دیا گیا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید سوالات بھی ہیں، نیکسٹ پیج پہ ابھی آتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس کو یہ رہے آپ کے سوالات کہ تیسرے شعر میں استعمال ہونے والا اللہ تعالیٰ کے 2 صفات نام تحریر کریں، پھر شعر کے مطابق کس کی خاطر پہ یہ دنیا بنائے گی، پھر اگلا ہے جس نے اس قادر حقیقی کو واحد لا شریک گردانہ کا مفہوم کیا ہے۔ تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ پیج پہ بھی سوالات ہیں اور اس کے جوابات ہیں، اس کو آپ غور سے دیکھ لیجئے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیپر میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے نیکسٹ سوالات، اور ان کی جو ہے نا ابھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو۔